आपने ये लाइन कहीं ना कहीं सुनी होगी कि सेल्स करने के लिए हमें रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। अब रिलेशन कैसे बिल्ड करते हैं, सामने वाले से रिलेशन अगर आप बिल्ड कर लोगे तो आप इजीली किसी भी प्रोडक्ट को आप सेल आउट कर सकते हो। कैसे करा जाता है इस वीडियो को एंड तक देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हेलो गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले कि अगर आपने सीरीज की वीडियो नहीं देखी तो जाके चेकआउट कर लेना, आपके सारे डाउट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। सेल्स कैसे किया जाता है, सेल्स फर्स्ट सेल कैसे किया जाता है, लीड कैसे लाया जाता है, माइंड चेक कैसे होता है, सारा कुछ वहां पे मैंने क्लियर किया है। और आप इस वीडियो पे नए नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं कि हमारा रिलेशन कैसे बिल्ड होता है। पहले रिलेशन मतलब होता क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, जो रिलेशन समझ रहे हो वो रिलेशन नहीं, यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि आप किसी भी कस्टमर से अगर आप बात कर रहे हो तो वो जाहिर सी बात है आपके नोन में नहीं है, आपके हॉट मार्केट में नहीं है, आप उसको जानते नहीं हो। तो इजीली पहले उससे रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करो कि जाहिर सी बात है आपका जो प्रोडक्ट है वहां पे पैसे की लेन देन है, पैसे की जहां बात आती है वहां रिलेशन नहीं बिल्ड होता तो ट्रांजेक्शन नहीं होते। डबल टी काम होता है, एक टी फॉर ट्रस्ट, एक टी फॉर ट्रांजेक्शन। ट्रस्ट है तो ही ट्रांजेक्शन है, ट्रस्ट नहीं है तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान रखो कि ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट कैसे आप बिल्ड कर सकते हो, इसके दो जरिए हैं, ठीक है। या तो आप खुद ट्रस्ट बिल्ड करो, ठीक है, और पहला या तो सोशल मीडिया को ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए छोड़ दो। अब देखो ये दो तरीके क्या है। पहला वाला तरीका बहुत सिंपल है, सोशल मीडिया वाला। दूसरा थोड़ा कठिन है। अगर दोनों बिल्ड कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब पहले वाला पॉइंट पे आते हैं कि सोशल मीडिया पे ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है। सोशल मीडिया को आप ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बना सकते हो कैसे। अब आपके सोशल मीडिया पे जो भी हैंडल्स आप यूज करते हो, जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, शेयरचैट है, जो भी यूज करते हो उस पर कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो। आप बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखोगे कि कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब देखो कंटेंट क्रिएट करने के तीन मेजर रूल होते हैं, ठीक है, तीन मेजर कारण होते हैं। पहला, सामने वाले को फॉलोअर चाहिए। दूसरा, उसकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। तीसरा, या तो उसको कोई प्रोडक्ट पिच आउट करना है या बेचना है बड़े लेवल पे, ठीक है। ये तीन मेजर होते हैं, जिस मेरे हिसाब से ये तीन मेजर होते हैं जिसको सामने वाले को बेचना होता है। अब आपका क्या है, आपको प्रोडक्ट भी बेचना है, आपको ब्रांडिंग भी चाहिए, आपको फॉलोअर भी चाहिए। तो इन तीन चीजों पे आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा एज अ स्टार्टिंग लेवल है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कंटेंट कहाँ से क्रिएट करता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे कर सकते हो। जैसे एफिलिएट मार्केटर, देखो पहले एक नीश ढूंढो, ठीक है। पहले नैरो नीश ढूंढो, मतलब नीश के अंदर भी नीश। ये नहीं कि आपको वीडियो किस टॉपिक बनानी तो उसके भी थोड़ा अंदर जाओ जिससे आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस है। ये नहीं कि आपकी किसी भी अब जैसे मेरा कोई दोस्त है आदित्य है, अब वो वीडियो क्रिएट कर रहा है एफिलिएट मार्केटिंग रिगार्डिंग, अब उसकी वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं भी सेम टू सेम कर दूं। ऐसा नहीं, कॉपी पेस्ट करोगे गिर जाओगे, नहीं कुछ होने वाला। कॉपी पेस्ट करोगे एक टाइम तक चल लोगे, एक टाइम तक आपका कंटेंट अच्छा जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर बड़े लेवल पे नहीं जाएगा, फिर उसके बाद कोई फायदा ही नहीं। कंटेंट क्रिएट करो तो उससे सोर्स ऑफ इनकम बनाने का जरिया भी रखो, ठीक है। अब कैसे है ये थोड़ा मैं रोड मैप दे दे रहा हूँ। आप पहले अपने निश ढूंढो कि आपको किस में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। आपको टेक वीडियो में इंटरेस्टेड है, आपको अच्छे खासे नॉलेजेबल वीडियो में इंटरेस्टेड है, आपको मेक मनी ऑनलाइन में इंटरेस्टेड है, या लोगों को एजुकेट करने में इंटरेस्टेड है, या तो व्लॉग वगैरह बनाने में इंटरेस्टेड है। कोई भी एक अच्छा खासा निश पकड़ लो, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो, जिससे आपको दो तीन चीज पक्का पक्का है। पहला, आपको फॉलोअर बेस आना चाहिए। दूसरा, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग डे बाय डे इंक्रीज होनी चाहिए। तीसरा, आपको वैल्यू कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा एफिलिएट मार्केटिंग में हो और एफिलिएट से रिगार्डिंग अगर आपको थोड़ा अच्छा खासा करना है तो आपको वैल्यूबल चीज पहले सामने वाले को देना पड़ेगा, तभी आप उससे ले दोगे। देखो आजकल का सबसे बड़ा तरीका क्या है, एड लीड जनरेट करने का। लीड जनरेट करने का फेसबुक एड है। अब फेसबुक एड हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक एड जब भी कोई चलाता है तो वो पर्सन किसी और का वीडियो लगाता है, हमारा वीडियो लगता नहीं है। अब जब वो कहीं कोई भी एक एड देख के आता है तो कभी भी हम लोग के क्लोजिंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन कि भाई आप भी एक एड से देख के जाओगे तो आपको भी ट्रस्ट नहीं होगा कि सामने वाला क्या है कैसे, क्योंकि हम लोग उसको जानते नहीं पहचानते नहीं, तो कैसे काम होगा। अब एक ऐसा फैक्ट बता रहा हूँ जो आपको शायद किसी ने नहीं बताया। 90% एफिलिएट मार्केटर फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो कंटेंट क्रिएट नहीं करते हैं। उनका जो अपलाइन होता है या उनका जो डाउनलाइन होते हैं वो उनका जो अपलाइन होता है वो उनकी बात में आ जाता है और एड्स रन कराना स्टार्ट करते हैं। एज अ इनिशियल लेवल आपको एड कभी भी रन नहीं कराना चाहिए। अगर आपकी जीरो अर्निंग है, अगर आपकी 1-2 हज़ार की अर्निंग है, तब तक कुछ भी एड वगैरह मत चलाओ, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि एड से जो लीड्स आती हैं वो कभी भी तुरंत आपको देख के ज्वाइन नहीं करने वाली। उनको कंपनी मैटर नहीं करता, उनको आप मैटर करते हो। अगर आपकी ब्रांडिंग सोशल मीडिया पे सही नहीं है, आपके इंस्टाग्राम हैंडल अभी परफेक्ट ही नहीं है, परफेक्शन नहीं, कुछ नाम की चीजें नहीं है, तो वहां से क्लोजिंग आपकी कभी जिंदगी में नहीं निकलेगी। चाहे 1,000 का एड लगा लो, चाहे 2,000 का एड लगा लो, कुछ भी नहीं होने वाला। इसीलिए लोग स्कैम में फंस जाते। कभी भी आपको ऐसे चीजों पे ध्यान नहीं देना जब तक आपकी इनिशियल लेवल की नहीं हो जाती। मैं तो तब तक बोलता हूँ कि भाई 5-6 हज़ार की क्लोजिंग कर लो, उसके बाद फिर एड्स पे जाओ, तब सही रहेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्लोज किया जाता है, क्या किया जाता है। इनिशियल लेवल में खुद से लीड लाना सीखो, तब आपका काम होगा। कंटेंट क्रिएट करने से आपकी रिलेशन बिल्ड होगी, आपका अच्छा खासा लीड्स का फ्लो बनेगा, आपकी ब्रांडिंग भी काम हो जाएगी, ठीक है। ये तीन चीज फोकस करना। अब उसके बाद आते हैं कि रिलेशन एक्चुअली बिल्ड कैसे करें। अगर आप ये वाला पार्ट नहीं संभाल पा रहे हो तो कैसे सेकंड वाला पार्ट किया जाए। अब देखो सोशल मीडिया पर कंटेंट नहीं क्रिएट पा रहा, कोई इशू चल गया, कोई
कोई रिस्ट्रिक्शन चली है, कोई इशू चली है। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? एज अ स्टार्टिंग लेवल में मैंने भी कंटेंट क्रिएट नहीं किया था क्योंकि मेरे साथ भी दूसरी प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। अब देखो दूसरा प्रॉब्लम क्या चलता है, हो सकता है आपके पास सेटअप ना हो, कैमरा ना हो, या आपको वीडियो क्रिएट करने में इशू आ रही है, कोई और इशू आ रही है, ठीक है। अब देखो आपके पास दो तीन ऑप्शन है। पहला, आपको इंस्टाग्राम हैंडल बहुत ही परफेक्ट करना पड़ेगा। परफेक्ट मतलब इन द टर्म ऑफ कि आपकी हाईलाइट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। भाई कंटेंट नहीं क्रिएट करो लेकिन हाईलाइट्स तो अच्छी डाल सकते हो। हाईलाइट्स के साथ साथ आपका डीपी, बायो, आपका यूजर नेम, आपकी जो सोशल मीडिया है थोड़ी बहुत मैच्योर टाइप की रहनी चाहिए। आप कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकते लेकिन दूसरा तरीका है कि छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह, रील्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। इससे आपका थोड़ा बहुत फेस रिवील नहीं होगा लेकिन उससे ब्रांडिंग तो आएगी, वहां पे फिर आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब भी कॉल पे जाओ सामने वाले पर्सन से, तो स्टार्टिंग में पैसा 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 मत करो। रिलेशन कैसे बिल्ड होता है? रिलेशन में कभी पैसा लाओगे बर्बाद हो जाएगा रिलेशन। रिलेशन कैसे बिल्ड होता है कि सामने वाले की प्रॉब्लम को समझो। अब सामने वाला आपको मैसेज किया तो उसकी कोई ना कोई एक प्रॉब्लम जरूर होगी, उस प्रॉब्लम को पकड़ो, उस प्रॉब्लम के बेस को पकड़ो, क्यों करना चाहता है, क्या करना चाहता है, उस प्रॉब्लम को पूरा समझो एज अ ब्रदर सिस्टर, तब जाके बात बनेगी और उसको क्लोज करने की कोशिश करो। वो प्रॉब्लम दिखाओ, उस प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम उसकी, उसको हिसाब से एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। जैसे उसकी प्रॉब्लम है कि भाई मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, या उसकी प्रॉब्लम है कि भाई मेरे मम्मी पापा नहीं है, मुझे कोई इशू चल रही, मुझे एजुकेशन हायर चाहिए, तो उसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए और आपकी प्लेटफॉर्म कैसे दे सकता, उसको ये क्लियर कर दो। ये क्लियर कर दिया भाई, उसको 8,000 क्या 8 लाख का पैकेज बेचोगे वो इजीली ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉब्लम आप सॉल्व करके दे रहे हो। दूसरा तरीका, ट्रस्ट बिल्ड करने का तरीका है कंपनी। अगर आपके अंदर ब्रांडिंग नहीं तो आपको कंपनी की ब्रांडिंग बहुत लेवल पे दिखानी पड़ेगी। लेवल पे टर्म इन द टर्म ऑफ कि भाई कंपनी क्या है, कैसे है, रजिस्ट्री अप्रूव्ड है कि नहीं है, कंपनी लीगल है कि नहीं है, और भी बहुत सारे कंपनी है जो प्रोडक्ट है वो वैल्यूएबल है या नहीं है, ये सब। अब कंपनी से रिगार्डिंग सारी डिटेल कलेक्ट करो, कलेक्ट करके एक अच्छे से फॉर्म वगैरह टाइप में क्रिएट करो। क्रिएट करने के बाद, क्लोजिंग करने के बाद आप उसको सामने वाले को दे सकते हो, जिससे वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। अब देखो तीसरे तरीके की बात है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको मजा आएगा। जब भी कॉल पे जाओ, ये देखो ये लड़कियों के साथ मत करना, ये सिर्फ लड़कों पे काम आएगा, ठीक है। अगर आप लड़के हो तो लड़कों पे ही काम आएगा, लड़की हो तो लड़कियों पे काम आएगा, लेकिन क्रॉस कनेक्शन मत करना वरना बहुत गंदे वाले पोपट बन जाओगे, ठीक है। जब भी आप कॉल पे जा रहे हो, ठीक है, तो रिलेशन कैसे बिल्ड होता है? देखो रिलेशन कैसे बिल्ड होता है, सामने वाले से उगलवाना सीखो। ओपन माइंडेड क्वेश्चन। अब देखो ओपन माइंडेड क्या होता है ना, दो टर्म के होते हैं, एक थोड़ा पर्सनल होता है, एक ज्यादा पर्सनल हो जाता है। अब आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल के हिसाब से देखनी है कि आप किस लेवल पे जाके उस सामने वाले से पर्सन से पूछ सकते हो। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ऐसा पुट आउट कर लेते हैं, सामने वाला समा जाता है और क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता, इसलिए हम लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ओपन माइंडेड क्वेश्चन पूछना। ओपन माइंडेड क्वेश्चन होता क्या है मैं बता देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो लगभग 2-3 सेंटेंस में, जैसे भाई आप एजुकेशन क्यों कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो बताएगा कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये करना है, वो करना है। फ्यूचर गोल्स क्या है, ठीक है, पैसा क्यों कमाना चाहते हो, तो उसको ऐसा क्वेश्चन बोलो जिससे वो ज्यादा बोले, आप कम बोलो। ये है ओपन माइंडेड क्वेश्चन। और मैं सामने वाले से ये तक पूछ लेता हूँ कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह है, पैसा सा किसके लिए कमाना है, सिंपल सा। अब वो आता है कि भाई मुझे इसके लिए कमाना है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, सिंपल सा काम हो जाता है। देखो एज ए इनिशियल लेवल मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत गंदी वाली थी, तो मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे पता था ये ट्रिक कि कैसे किया जाता है। अब अच्छी खासी हो गई तो मैं बात करके करके सामने वाले गर्लफ्रेंड का नाम पता, सब कुछ पता कर लेता हूँ, समझ गए। तो ये मेरे अंदर एक स्किल है। लेकिन अगर आपके अंदर एज ए इनिशियल लेवल स्किल नहीं है तो ये मत ट्राई करना। थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर में पर्सनल क्वेश्चन पूछना, नीचे वाले मत पूछना। कि ये नहीं कि डायरेक्टली पूछ ले कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड है, अच्छा ये नाम है, वो नाम है, सामने वाला बुरा मान जाएगा तो क्लोजिंग नहीं होगी, ठीक है। अब देखो चौथा तरीका पे आते हैं कि जब भी आप ओवर द कॉल जाओ, ये सबके लिए आप इजीली किसी पे भी ट्राई कर सकते हो। ये बहुत टेस्ट एंड ट्रायल तरीका है, ये मैंने खुद किया है। जब भी आप कॉल पे जा रहे हो कोशिश करो कि आपका इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए। सामने वाले को आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, आप कुछ दे रहे हो, जिससे सामने वाले की लाइफ चेंज हो जाएगी। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने स्टार्ट किया 3,500 लगा के, ठीक है, कंपनी से स्टार्ट किया आईडीपी से। वहां पे मुझे सामने वाले पर्सन को 2,000 पे करना पड़ा, जो कमीशन उसका गया। उस 2,000 से वो जो 3,500 मैंने लगाया था, उसके कहने पे कितने टर्म का मैंने जो 3,500 लगाया, पता है उसको मैंने 200 गुना ज्यादा कर दिया। 200 गुना मतलब समझ रहे हो, समझ लो। वो 3,500 लगा के मैंने आईफोन परचेस किया, लैपटॉप परचेस किया, गाड़ी परचेस की, क्या क्या परचेस कर ली, समझे। तो उसके कहने पे मेरा एक काम गया, लेकिन मुझे उससे मिला भाई। और साथ ही साथ मेरी कम्युनिकेशन स्किल, ब्रांडिंग, मेरी खुद की एजेंसी चल रही है, बहुत सारी चीजें लाइफ में चेंज हो गई कम्युनिकेशन स्किल पे भाई। पहले तो मैं वीडियो क्रिएट नहीं कर पाता था, यूट्यूब पे था लेकिन अच्छे से वीडियो नहीं क्रिएट पाता। आज मेरी यूट्यूब अच्छी खासी जा रही है। कहीं ना कहीं सामने वाले का इंटेंशन कैसा भी था, लेकिन मेरा तो भला हो गया, मैंने मेहनत की, मेरा भला हो गया। तो आपको भी इंटेंशन बहुत ही क्लियर रखना है सामने वाले के थ्रू। ये नहीं कि भाई इसको ये मैं बेच दूंगा, वो बेच दूंगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा।
पांचवा तरीका, ठीक है, जब भी कॉल पे जाओ कोशिश करो कि आपको अपना कॉल रिकॉर्डिंग करना है। कॉल रिकॉर्डिंग क्यों करना है? देखो सिंपल सी बात है, आपका जो अपलाइन है वो हो सकता है दूसरे स्टेट से या दूसरे घर से, आपके सेम घर से तो होगा नहीं, आपको बगल में बैठ के सुनना, ऐसा कभी नहीं हो सकता ना। तो खुद की कॉल रिकॉर्डिंग करोगे तो सुनोगे तो आपको गलतियां समझ आएगी कि भाई मैं ये गलती कर रहा हूँ, वो गलती कर रहा हूँ, ऐसे गलती कर रहा हूँ, वैसे गलती कर रहा हूँ, जिससे आपका इनिशियल लेवल की ग्रोथ आपकी पक्की हो जाएगी। अगर गलती करते रहोगे तो गलती सेम रिजल्ट मिलता रहेगा, गलती करोगे सेम रिजल्ट आएगा। इंप्रूवमेंट करोगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से करना, क्योंकि ऐसी वीडियो क्रिएट करने में बहुत टाइम लगता है। तो थोड़ा सा इनिशियल लेवल की ग्रोथ मेरे भी करवा देना, ठीक है। अब आते हैं कि अपने 7वें पॉइंट पे, हम लोग रिलेशन जब बिल्ड करते हैं तो हम लोग एक एजेंसी टाइप का यूज करते हैं कि भाई आपको इतने दिन में पेमेंट करना, उतने दिन में। इसी में हम लोग एक गलती भी कर देते हैं, जो रिलेशन हम लोगों ने बिल्ड कर रखा है, जैसे हम लोगों ने रिलेशन बिल्ड कर रखा है कि भाई अच्छा बॉन्डिंग है, अब उसको मैंने इतना जल्दी फोर्स कर दिया कि भाई कर ले, वो बॉन्डिंग टूटने लगेगी। कभी भी आपको सामने वाले को फोर्स नहीं करना, ठीक है। एजेंसी क्रिएट कर रहे हो, देखो सामने वाले को थोड़ा टाइम देना है, 2000 3000 4000 अरेंज करने में, या एज ए इनिशियल लेवल एज ए स्टूडेंट है तो उसको अरेंज करने में टाइम लगेगा, ये नहीं कि तुरंत कर लेगा। इसके चक्कर में आपका रिलेशन खराब हो जाएगा अगर जल्दीबाजी करने लगोगे। कोशिश करो कि ये सब ना करें। और सबसे मेन पॉइंट, 8वां पॉइंट, कि कभी भी आप अपने अपलाइन से खुद की जर्नी को कंपेयर मत करो। अपलाइन की लाइफ अलग है, हो सकता है उसको 8 महीने का एक्सपीरियंस है, उसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसको 3 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए वो ऑन द कॉल एक सेल निकाल देता है, लीड आई लीड तुरंत क्लोज कर देता है। लेकिन आपके साथ वो सिचुएशन नहीं होगा, आप अलग हो, वो अलग है। उसकी ब्रांडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, उसने जितना आपको घसना है ना, उसने वो ऑलरेडी घस चुका है। तो सोच लो, फिर उससे हम लोग कंपेयर करने लगते हैं कि भाई ये तो तुरंत कर लिया, मैं भी कर लूंगा। जो अच्छी चीज है, इंस्पिरेशन लेना अच्छी चीज है, लेकिन कंपेयर करना बहुत गलत है, क्योंकि उसकी जर्नी क्या थी, मेरी जर्नी क्या है मुझे नहीं मालूम। उसकी जर्नी में हो सकता है फूल और कांटे हैं, मेरी जर्नी में सिर्फ फूल है, कांटे भी आगे मिलेंगे और ज्यादा मिलेंगे, तो मुझे नहीं पता है ना। तो कंपेयर करना भूल जाओ, ठीक है। और कभी भी ये मत करना कि भाई मेरा अपलाइन ऐसा कर रहा था मैं भी कर दूंगा। हो सकता है वो सिनेरियो आपके साथ कभी काम ना है, जो मैं कर ले रहा हूँ वो आप नहीं कर पाओगे, जो आप कर लोगे वो मैं नहीं कर पाऊंगा। सब अपने कैटेगरी में अलग अलग रहते हैं, ये चीज ध्यान रखना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, उस तक जरूर शेयर करना जिसको इस वीडियो की नीड है। और बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा फेसबुक एड्स का सही यूज कैसे कर सकते हैं।